चुनाव आयोग इसलिए भी आना पड़ा क्योंकि पहला चरण और दूसरे चरण के मतदान के बाद समाजवादी पार्टी के नेताओं के जो बौखलाहट और घबराहट सीधे तौर पर देखने को मिल रही है। पहले और दूसरे चरण में कमल का बटन दबाकर जिस तरह से जनता ने समर्थन किया है, वो अपने आप में अखिलेश जी का पसीना छूट रहा है। एक तरफ अखिलेश जी का पसीना निकल रहा है, दूसरी ओर उनके कार्यकर्ता और उनके गुंडे चुनावों में हिंसा को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। 14 फरवरी को भारतीय जनता पार्टी की राज्यसभा की सांसद और भाजपा की महिला मोर्चा की उत्तर प्रदेश की अध्यक्ष आदरणीय बहन गीता साकिया जी के ऊपर जो हमला हुआ है, वो अपने आप में दिखाता है कि महिलाओं को दबाने का, धमकाने का काम समाजवादी पार्टी की सरकार में भी होता रहा और चुनाव की बेला पर भी ये लोग महिलाओं के खिलाफ हिंसा भी कर रहे हैं, डराने धमकाने का काम भी कर रहे हैं। और अगले दिन ही ये भी मैनपुरी की घटना है और मैनपुरी के कोतवाली क्षेत्र में नगलाभंत गांव में गीता साकिया जी के ऊपर ये हमला किया गया। और 15 फरवरी को करहल से भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय उम्मीदवार, गरीब परिवार से आने वाले, पिछड़ा वर्ग से संबंध रखने वाले एसपी सिंह बघेल जी, जो केंद्रीय मंत्री भी हैं, उनके ऊपर सपा के गुंडों ने हमला किया है। और ये पहली बार नहीं हुआ। पिछले जितने भी चुनावों का उदाहरण देखेंगे, हर चुनाव में मैनपुरी का नाम आता है तो मैनपुरी में इस तरह की घटनाओं को अंजाम समाजवादी पार्टी के गुंडे देते हैं, उनके कार्यकर्ता देते हैं। और मैनपुरी जिले की जिस करहल सीट की मैं बात कर रहा हूं, वहीं पर अतिकुल्लापुर गांव की यह घटना है। प्रचार के दौरान कबराई से अतिकुल्लापुर के रास्ते में खेतों से निकलकर पथराव, डंडे चलाना, गोली तक चलाने की नौबत आना, और वो भी किस पर? केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल जी, जो वहां से हमारे उम्मीदवार हैं। अखिलेश जी को अपनी हार नजर आ रही है तो गुंडा तत्वों को संरक्षण और उनको हमले करने की उन्होंने खुली छूट दे दी। हमने मांग की है इलेक्शन कमीशन से कि इन गुंडों के खिलाफ, इन समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, पुलिस और प्रशासन उस पर कार्रवाई करे और चुनाव के दिन हर पोलिंग बूथ पर सीसीटीवी कैमरा हो। चुनाव से एक दिन पहले फ्लैग मार्च किया जाए। चुनाव से पहले मैनपुरी जिला के, इटावा के जो ऐसे गुंडे हैं, अपराधी हैं, उनके खिलाफ पुलिस पहले से कार्रवाई करे ताकि चुनावों को वो खराब ना कर सके, मतदाताओं के मन में कोई भय ना फैला सके, निष्पक्ष मतदान हो, ज़्यादा मतदान हो, महिलाओं, युवाओं और व्यापारी या आम जनता के मन में कोई ऐसे भय भ्रम की स्थिति ना हो। इसलिए ऐसे समाजवादी पार्टी के गुंडों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जो अपराधियों का नाम पहले से पुलिस थानों में है, उनके खिलाफ पहले से चिंता की जानी चाहिए। ये सब हो और ज़्यादा से ज़्यादा अर्धसैनिक बल इनकी तैनाती की जाए ताकि निष्पक्ष चुनाव। समाजवादी पार्टी की पहली लिस्ट में ही दंगे वाले थे, अपराधियों के नाम थे, या जेल वाले थे या बेल वाले थे। इसलिए दूसरे चरण का ही चुनाव आते आते अखिलेश जी को आजम खान जी की याद आ गई, क्योंकि आजम खान जी को जाना जाता है, उनके पिछले भी कारनामे देख लेंगे तो बूथ कैप्चरिंग, मतदाताओं को डराना धमकाना, ये समाजवादी पार्टी की पुरानी प्रवृत्ति रही है। अगर दूसरे चरण में आजम खान जी याद आ गए तो 5वें 6ठे चरण में इनको अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी याद आ जाएंगे, क्योंकि समाजवादी पार्टी सदा गुंडों के सहारे, अपराधियों के सहारे चुनावों में भय भ्रम फैलाकर और मतदाताओं को प्रभावित करके चुनाव जीतने का प्रयास करती है। लेकिन हमने चुनाव आयोग से कहा है कि निष्पक्ष चुनाव हो, भारी मतदान हो, सुरक्षा का वातावरण हो
और सीसीटीवी कैमरों की देखरेख में हो और ज़्यादा से ज़्यादा अर्धसैनिक बलों की तैनाती हो। अनुराग जी